क्योंकि अकेला हूँ, मेरे को डर बहुत लग रहा है भाई। थैंक यू सूरज भाई, बड़े शॉर्ट नोटिस। तो इस पाइप ने ये वाला पूरा पार्ट जला दिया। तो कल मैं बताता हूँ मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया 3 से 4 हज़ार किलोमीटर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। एंड लास्ट व्लॉग में बता दूं, जो मैंने बनाया था, ट्राई किया था बनाया, वो भी बाइक की सर्विस का। और बाइक की सर्विस में मैंने बहुत पैसा लगाया था, अच्छा खासा पैसा। एक 150 सीसी की बाइक में इतना पैसा एक बारी में शायद ही किसी का लगता होगा जितना मैंने लगाया था। क्यों? क्योंकि मेरे को जाना था एक लंबे टूर पे। वो भी मेरा या तो किसी फ्रेंड के साथ हो सकता था या मेरा सोलो हो सकता था। उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरी बाइक की सर्विस कराई थी। और जो विजय भाई ने जो सर्विस करते बाइक की, उन्होंने बोला ये कर दो चेंज। मैं कहा कर दो चेंज, वो कर दो चेंज, ऐसे करके काफ़ी 7 to 8K का खर्चा हो गया था मेरा। क्योंकि सोच मेरी ऐसी थी कि मैंने निकलना है, कुछ नहीं किया, जाने का तो हो ही नहीं सकता था। काफ़ी लंबा टाइम निकल गया। और इस बीच में बता दूं, कम से कम मैं 20 दिन बीमार था, काफ़ी सारी बीमारियां लग गई थी। बट अभी कुछ दिनों से मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब प्लान तो पोस्टपोन हो गया, पर रुक तो नहीं सकते, कुछ तो नया ट्राई करना पड़ेगा। एंड मैं आपको दिखा दूँ, सबूत दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपको यकीन नहीं होगा 20-25 दिन, इसका भी बात करते हैं इसके बारे में। ये देखो, ये कुछ ये मेरे हेलमेट की हालत। ये मैं मोस्टली जब मैं राइड में जाता हूँ ना, तभी यूज़ करता हूँ। और ये कुछ ऐसे हेलमेट की हालत है। हेलमेट अंदर है पर बाहरी कवर देखो, ऊपर से छिड़क के नहीं बना सकते। ये टाइम के साथ ही हुआ होगा। मेरे डॉग्स के जो हाची और रोकी है, दोनों के बाल लग गए हैं। और कंडीशन देखो कितनी गंदी है, क्योंकि ये कहीं अंदर रख दिया गया था और वहीं का वहीं पड़ा रहा। अगर यूज़ होता, बार बार ओपन क्लोज करते, तो ये साफ़ होता रहता। बट नहीं हुआ, तो इसकी भी सफाई करेंगे। 1 week later. हेलो चलो, रिकॉर्डिंग तो ऑन है और उम्मीद है आवाज़ भी आ रही होगी। दिन से एकदम रात कैसे होगी। ये आज मुझे 5 दिन बाद मौका मिला है रिकॉर्ड करने का, 5 दिन बाद। तो रात हो गई थी, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते हैं। दिन में तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, आप पूछ नहीं सकते। 38-39 जा रहा है आजकल। इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप में निकल नहीं सकते। और शाम को ऐसे ही हो जाता है यार। दिन तो लंबे होते हैं, काफ़ी लंबे दिन होते हैं, पर फिर भी शाम को टाइम नहीं मिलता। तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, वो भी मैं करने नहीं वाला था। फिर भी मैं कहा चलो कोई नहीं। अब मेरे को अराउंड कितना 48 आवर्स भी नहीं है मेरे पास, और मेरी पैकिंग 0 है, 0। एक्चुअली मेरे को ये भी नहीं पता कि मैंने कितना लंबा ट्रैवल करना है, कितने दिन के लिए ट्रैवल करना है, कब तक मैं बाइक चला पाऊँगा, कब तक वापस आऊँगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। पर तैयारी तो करनी पड़ेगी। पहले मेरे को लग रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मन थोड़ा एक्साइटेड भी है राइड को लेके। मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। लास्ट यानी कि आप ये बोल सकते हो, मैंने जितना सोचा था बाइक चलाने से पहले, कि बाइक चलाने की सीखने से पहले भी, कि मैं जब बाइक चलाना सीखूंगा एंड जब मैं बाइक चलाना स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊंगा। उसमें से मैं ज़्यादातर जगह जा चुका हूँ, थोड़ी बहुत जगह है जो रहती है। और जब मैं जाने वाला हूँ वो भी एक उन्हीं जगहों में से एक जगह है। तो कम से कम 3 से 4 हज़ार किलोमीटर का राइड होगा, अगर मैं राइड कंप्लीट कर पाया तो। प्लान तो देखो 3 से 4 हज़ार किलोमीटर का है। साथ में पहले प्लान था कि फ्रेंड भी जाएगा, आकाश का प्लान था, पर वो पहले जाकर आ गया कहीं और दोस्त के साथ। तो अभी फिर उसका ऑफ्स का पंगा था, ऑफ नहीं मिल रहे थे, तो जा नहीं पाया। वरना पहले हम दोनों ने प्लान बनाया था कि हम जाएंगे अप्रैल में अभी के लिए। तो अब मैंने जब सोचा है तो मेरे को जाना है, तो मतलब जाना है। अभी मैं किसी के इंतज़ार में तो देखो रुकूंगा नहीं, कि कोई साथ में जाएगा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं जाऊंगा। यार अकेला कर सकता हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, ये तो मेरी सोच है। पर घर वाले भी थोड़े टेंशन में है कि अकेला जा रहा है फर्स्ट टाइम इतनी दूर। पहले भी मैं जाकर आया हूँ, सोलो में गया था। अराउंड आना जाना मेरा 2000 किलोमीटर के करीब हो गया था जब मैं अयोध्या गया था, और अयोध्या से वापस आया था तब 2000 किलोमीटर हो गया था मेरा ईजी। तभी भी घर में सब परेशान थे थोड़ा सा, पर मैं सुरक्षित गया, सुरक्षित आ गया। पर इस बार आप ये मान लो कि ट्रैवल थोड़ा और ज़्यादा है, थोड़े और ज़्यादा दिन है, तो उन्हें ज़्यादा टेंशन है कि मैं कैसे आऊँगा। और टेंशन मुझे भी अब थोड़ी एक्साइटेड से ना नर्वसनेस में चेंज होती जा रही है, और थोड़ा टेंशन भी हो रहा है। क्योंकि जो समर्स है ना, वो पीक पे अब थोड़ा पहले आ गए इस साल समर। इतनी गर्मी होती नहीं थी, पर अभी हो रही है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर 40+ है। तो रास्ते में अगर मैं बाइक चलाऊँगा एक्सप्रेसवे पे,
तो टेम्परेचर 43, 44 और कहने आने वाले दिन में तो कह रहे हैं 45 तक जा सकता है। तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज़ होने वाला है। तो इसी चक्कर में मैं पहले कोई तैयारी नहीं कर रहा था, पर अभी देखो मेरे पास 48 आवर से भी कम का टाइम है जिसमें कि मेरे को निकलना भी है। तो तैयारी अब मैं जब सामान देखने बैठा हूँ ना, तो मेरे को पता चला कुछ भी नहीं है सामान, तो मैं उसके भरोसे नहीं जा सकता। फिर भी मेरे को एक दो चीज़ों की कमी महसूस हुई, तो अभी मैं रात को निकला हूँ, अकेले ही निकला हूँ, अकेले ही जाने वाला हूँ भाई, अकेले ही निकलना पड़ेगा। अब मैं किस किस को बोलता रहूँ कि साथ चलो, अगर जिसका मैंने पूछा था जाने वाले जाएंगे, नहीं जाने वाले नहीं जाएंगे, पर मेरे को थोड़े सामान की ज़रूरत पड़ी तो मेरे निकल गया। और भी काफ़ी काम है जो पेंडिंग पड़ गया। और एक तो मैं सही बताऊँ, थोड़ा और पहले निकल सकता था, पर लॉयड्स वाले, जो लॉयड्स पता है आपको कंपनी है, उसने थोड़ा पंगा डाल दिया। फिर उसके बाद रिसेंटली अभी बैंक ने थोड़ा पंगा डाल दिया, ट्रांजैक्शन मेरी अटका दी बीच में। जितना आना था उतना ट्रांजैक्शन फंड नहीं आया, आधा ही आया और आधी स्टक हो गया बीच में, पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसके लिए मुझे कल बैंक भी जाना है, तो इस काम के लिए भी थोड़ा सा रुकना पड़ गया। वैसे वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक, पर फिर भी मेरे को बैंक जाना पड़ेगा। हो जाएगा जहाँ तक है, कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे, इसलिए भी मैं लेट हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर निकलते टाइम ना, घर से कुछ दिन के लिए अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा यही पंगा होता है कि मैं घर का सारा काम करके जाऊँ, कि मेरे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स को कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े, किसी चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे कि वो ना कर सके और मुझे जाना पड़ा हो। ऐसे काम मैं करके निकलने की ज़्यादा टाइम पे कोशिश करता हूँ, इसलिए लेट हो जाता हूँ। एंड अभी तक तो अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना, अभी तक तो मैं जाके भी आ चुका होता, पर क्या करें, तबीयत ने धोखा दे दिया। ऑलमोस्ट आप ये मान लो 20-25 दिन बीमार होना लगातार, काफ़ी बड़ा पंगा था। रिकवर हो गया हूँ, वरना अभी तक तो मैं जाकर आ जाता। और एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ यार, पर डर लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया, मैं सोलो जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम इतने लंबे टूर पे, और उसके बाद कोई जानता भी नहीं होगा, रात में बाइक चलाना होगा नहीं होगा, जान पहचान नहीं होगी, थोड़ा उसको लेके भी प्रॉब्लम है। कुछ हो गया तो पंगा हो जाएगा। ऐसा होता है अगर सोलो जाओ ना तो दो ही हाथ है आपके पास, अगर फ्रेंड्स भी साथ में हो, ग्रुप बड़ा होता है तो ज़्यादा हाथ हो जाते हैं। आप गिरोगे तो उठाने के लिए 2 से ज़्यादा हाथ होंगे, पर क्या करें यार, जब कोई नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, क्या करें, सोलो ही जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे पेरेंट्स का भी अभी यही कंसर्न है भाई, लेके क्या जाएगा, सामान तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बंजी कोट्स भी अभी देखे नहीं है कहाँ पर है नहीं है। मेरा ज़्यादातर टाइम तो मेरे को लग रहा है ये ट्रैफिक में ही निकल जाएगा यार। अंकल जी रुक जाओ यार, नेशनल हाईवे है, थोड़ा सा देख के नेशनल हाईवे का तो मान रख लो। जैसे तैसे खिसकते खिसकते आ ही गया आखिर हम। चलो जी, वहाँ से तो मैं निकल गया, जैसे पाँव रखे वैसे पाँव उल्टे रख लिए। मैंने पूछा सामान है जो मेरे को चाहिए, तो उन्होंने नहीं है। मैं कहा चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ और सामान भी देखने बैठ जाऊँ। आई थिंक मैं 5 मिनट में वापस आ गया था। अभी मैं सोच रहा हूँ अपने लक को एक और चांस दिया जाए। एक चांस दिया था, वहाँ पे काम नहीं हुआ, रिजेक्शन हाथ लगी और मैं वापस आ रहा हूँ। एक और चांस दिया जाए। मैं सोच रहा हूँ जो मैं आधे टाइम का लेमिनेशन कराने वाला था मैं करवा लूँ, वो चांस दे रहा हूँ अपने आप को। होगा नहीं होगा वो समय बताएगा, पर आई थिंक मैं गलत जगह से आ गया। अगर मैं साइड लेन से जाता तो कहीं और आराम से काफ़ी आगे तक पहुँच जाता। भाई समझदार लोग हैं यहाँ पे भी बहुत सारे। वैसे ये लेन मैं बता दूँ आपको, पीछे बोर्ड इतना बड़ा वाला लगा हुआ है, 3 व्हीलर 2 व्हीलर और हैवी व्हीकल के लिए ये नहीं है, ठीक है। 4 व्हीलर वाले फिर भी इसी लेन में चल रहे हैं, सिर्फ 2 व्हीलर्स वालों के लिए ये लेन, सिर्फ 2 व्हीलर्स। और ऐसा भी नहीं कि कहीं पे साइन नहीं लगा हुआ, लिखा नहीं हुआ, इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी समझदार लोग हैं। क्या करें, जब तक चलान नहीं आता तब तक नहीं मानते लोग। और दुख की बात है कि इस साइड को चलान भी नहीं करते। Several bad puns later. और खाओ 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 भाई, आप खाओ। किसके पैसों के, किसके पैसे? मालिक साहब के तो नहीं है ना? चलो शुक्र है, कहीं तो किस्मत काम आया। सेकंड चांस दिया था और ये चांस काम आया। पहले गया था होप लेके, वो काम वैसा हो नहीं पाया, पर अभी ये भी नहीं था यहाँ पे, बट आ गया और अभी काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम है, बिल्कुल थोड़ा सा काम है। ये था कि आज ये कंप्लीट हो जाता ना, कल फिर वो बैंक के चक्कर और घर के काम जो बचे हुए थे वो कंप्लीट करने मेरे को आसानी हो जाती। बताता हूँ क्या था। इतना सा काम। थैंक यू सूरज भाई, आपने आते ही किया। वैसे तो फ़ोन में बोल रहा था मेरा मन नहीं करेगा आके काम करने का,
पर किया मेरे को पता चला सारा दिन लगा हुआ था, उसने बताया मेरे को। खाई नहीं सुबह से। दूसरा लड़का है नहीं जो करता है, आज भाई की वाट लगी हुई थी, फिर भी लग रहा होगा आज आके रेस्ट करूंगा, पर कुछ नहीं है, इतना ही। अभी फिर जाना मेरा माल लेके। बंदी चढ़ती कला में है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सिर्फ इतना सा काम था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बैठूंगा ना तो मेरी जैकेट इसमें लगेगी बार बार और फिर स्क्रैच आ जाते। बाकी बाद में करवा लिया जाएगा पूरा, पर मेन कंसर्न इतना ही था कि यहाँ स्क्रैच ना पड़ जाए और फिर वो गंदा लगता है यार। दिन भी बहुत है मेरे को, कम से कम भी मेरे को 7-8 दिन तो लगेंगे। अगर 7-8 दिन रोज़ एक ही चीज़ चलता रहा तो डैमेज ज़्यादा हो सकता था। सबसे मुश्किल काम, कटर का यूज़ बहुत प्रिसाइजली करना पड़ता है, पर अब तो हाथ बैठ गया होगा सूरज कर करके। इतने लेमिनेशन कर दिए, इतने ग्राफिक्स बना दिए लड़कों की। करते परफेक्ट। काम जैसे स्मूथली चल रहा है ना, मैं वैसे प्रे कर रहा हूँ कि मेरा भी अगर जैसा प्लान किया है वैसे स्मूथली जाए रहा है, क्योंकि अकेला हूँ, मेरे को डर बहुत लग रहा है भाई। यही सोच के कि 7-8 दिन कैसे काटूंगा, अगर ऊपर नीचे हुआ तो मैं तो अलग, घर वाले अलग पड़ेंगे मेरे पे, क्यों किया। अभी फ़िलहाल तो काम हो रहा है, यहाँ से प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, वहाँ जाके कुछ हो जाए वो बात की अलग है, देखा जाएगा। नहीं मिलेगा किसी R15 को खोलने के लिए बोल दिया। हो गया, फ़र्क तो दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा शाइनी है, ये कम शाइनी है। इतना करवाया पार्ट ये यहाँ से और दूसरी साइड भी यहीं से, हो गया काम। ओह शुक्र है, थैंक यू सूरज भाई, बड़े शॉर्ट नोटिस पे कर दिया। भाई जी टेंशन है ना, किस चीज़ की? उसकी चली गई यार छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी हो जाती कई बार। हल्का सा अनदेखा किया, बताओ यार। एग्जॉस्ट पाइप ने गार्ड प्लास्टिक का बोल्ट, एक बोल्ट के वजह से नुकसान हो गया। 4 बोल्ट होते हैं, एक बोल्ट था उसमें। एक ही था। हाँ पहले एक ही था, वो भी नहीं लगाया। अरे नहीं, लॉक लगा दिया मैंने। हाँ। उसे बोला, मैं कस्टमर खड़े थे, उन्हें करने लग गया, मुझे लगा हो गया, वो करके चला गया इतनी देर में। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन से पार्ट की बात हो रही है, मैं बताता हूँ कौन से पार्ट की बात हो रही है। और अच्छा खासा पार्ट है यार वो R15 का अंडरवेल, ये वाला पार्ट, और ये दिखता है सामने से है। जैसे ये तो स्पेस दिया रखा है ना इसमें, R15 में पूरा कवर है, तो इस पाइप ने ये वाला पूरा पार्ट जला दिया। जो ये गैप दे रखा है उसमें ऑटोमेटिकली गैप बना दिया। देखो फोटो देखो, ये देखो जल के काला आधा हो गया। क्या हाल हो गया। और एग्जॉस्ट पाइप काली हो गई है, क्योंकि ये काली प्लास्टिक पड़ी है। सारा इसमें चिपक गया होगा। हाँ। मेरा काम हो गया, बट अब मैं टेंशन भी रही हूँ, कल का थोड़ा सा काम है बस, तो उसके बाद निकला जाएगा। भगवान से ये प्रार्थना है कि सब अच्छा हो। चलो थैंक गॉड। पहले तो ऐसा लगा था नहीं हो पाएगा, देखो रात बेरात में भी भाई काम कर दे रहे, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। ठीक काम, घर से फ़ोन भी आ गया और काम भी हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स में हो गया हूँ। एंड कल बाकी का आपको बने रहो, कल दिखाते हैं। और कहाँ जाने वाला हूँ ये अभी फ़िलहाल तो मैंने भी एग्जैक्टली से मन में सोचा है, ऐसा कोई प्लान बनाया नहीं है कि कहाँ जाना है, पर मैं बताना नहीं चाहूँगा। और हो सकता है कल मैं बताता हूँ मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना डिस्टेंस होने वाला है। पर इतना तो मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 हज़ार किलोमीटर है। कहाँ क्यों कैसे ये मैं आपको कल बता दूँगा सोच समझ के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मैं पहले बताऊँ फिर वो हो ना पाए। और बहुत ज़्यादा चांसेस है अभी तो फ़िलहाल में, अगर अभी का सिनेरियो देखो तो 100% चांस है कि जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे होंगे ना, मैं शायद पहुंच चुका हूँगा, या फिर मैं रास्ते में आधा रास्ता मैं कवर कर चुका हूँगा। तो
तो मैं या तो सीधा थंबनेल में डाल दूंगा, प्लीज़ व्लॉग को शेयर कर दीजिएगा, मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मज़ा आएगा ना सफ़र में भी, तो ही मज़ा आएगा। मैं अकेला बोर नहीं होना चाहता, आप लोग साथ सपोर्ट बना के रखिए, मज़ा आएगा। क्योंकि सोलो जा रहा हूँ, मेरे को सोलो जैसा फील नहीं हो करना है। तो ऑलराइट, कल मिलते हैं।